साबित हुई ही नहीं है। इससे ये बात साबित हो गई कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस है या 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो बिल्कुल झूठा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये PMLA ने, पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए बनाया कि वो खान साहब का मुकाबला सियासत में कर नहीं सकते थे, वोट बैंक में कर नहीं सकते थे, क्रेडिबिलिटी में कर नहीं सकते थे, इसलिए ये केस जो है उन्होंने बनाया। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए और फाइनल बात ये कि खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके तमाम साथियों को और कारकुनान को भी, क्योंकि मज़ीद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। खान साहब कौम के सबसे बड़े लीडर हैं। पाकिस्तान में अगर किसी का बयानिया चलता है या दुनिया किसी क्रेडिबल लीडर के बयानिए को सुनती है तो वो इमरान खान है। लिहाजा PMLN को, PDM को अपनी ज़ाती अना, बुग़्ज़, नफ़रत से अब दूर हट के अगर उन्होंने मुल्क की खातिर सोचना है तो फिर जो असल लीडर है इमरान खान, जो वोट की ताकत से सबसे बड़ा लीडर है और जिसके ऊपर तमाम केसेस झूठे बेगुनाह हैं, वो खान साहब को अब बाहर आ जाना चाहिए। आज जितने भी सेनेटर्स हैं, हमारे जितने भी MNAs हैं, हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो खान साहब के लिए, बुशरा बीबी के लिए अपने लॉयर्स के साथ यहाँ पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हम सब ये चाहते हैं कि अब ये सज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अल-कादिर ट्रस्ट झूठा केस है। खान साहब को और बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क का पैसा था, मुल्क के पास गया और मुल्क ने ही इस्तेमाल किया। इमरान खान का, उसकी ज़ात का, उनकी बेगम साहिबा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया। तो 26वीं तरमीम के बाद आपको क्या लगता है कि इन अदालतों से आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, सबको पता है कि 26वीं तरमीम जो MNAs, पार्लियामेंटेरियंस के माएँ बहनें बेटियाँ अगवा करके ज़बरदस्ती अंडरमाइन किया गया था, 26वीं तरमीम पास कराई गई थी, वो जुडिशरी को ही पर काटने के लिए गया था, जुडिशरी को ही अंडरमाइन करने के लिए किया गया था। लेकिन देखिए, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी 28-29 साल की जदोजहद है, वो बड़ी पुरअमन है। हम दरवाज़ा इसी तरह खटखटाते रहेंगे। हमें यकीन है कि हमें इंसाफ भी यहीं से मिलेगा, कानून के मुताबिक फ़ैसले भी यही होंगे। बिल्कुल ठीक है, जुडिशरी अब 26 अमेंडमेंट के बाद अंडरमाइन है, लेकिन फिर भी हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। इंसाफ भी हम यहीं से लेंगे, क्योंकि अगर मेरे लीडर ने कहीं और से इंसाफ लेना होता, अगर मेरे लीडर ने किसी के साथ डील करनी होती, तो मेरा लीडर भी इमरान खान पे 150 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग चुका होता। लेकिन मेरा लीडर इतना बहादुर है, इतना जीदार है कि वो जेल की काल कोठरी में बैठ के अपना और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। तो इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। मैडम ये बताइएगा, खबरें गर्दिश कर रही हैं, मैडम मुज़ाकरात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात पहले की तरह होंगे या फिर इसमें कोई मुस्बत? सिंपल सी बात है, मुज़ाकरात करने का सोल प्रोगेटिव मेरे लीडर खान साहब का है। जो वो मुज़ाकरात करेंगे, किसके साथ करेंगे, किस शराइत पे करेंगे, वो खान साहब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि सलमान अकरम राजा साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब, और जो मौजूदा जो जिम्मेदारी जो है बैरिस्टर गौर साहब को दी गई है, वो जब आपसे ऑफिशियली बात करेंगे, जो आपसे ऑफिशियली मुज़ाकरात की बात करेंगे, हम उसको बात को मानेंगे। अभी तो गर्दिश के ऊपर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकती, लेकिन जब भी कोई बात होगी, ये बात याद रहिएगा कि खान साहब को अपनी ज़ात के लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। खान साहब सिर्फ मुल्क की खातिर बात करते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बात करते हैं। मैडम, ये कमल शोजब साहिबा का एक बयान जो है वो ट्विटर के ऊपर भी वायरल, उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है, जिसमें वो ये कह रही है कि अलीमा आपा से मैं लड़ूंगी, उनसे पूछूंगी क्या वो सियासत में या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इस तरह की गुफ्तगू, इसके ऊपर क्या कहेंगी और ये क्या मामला था? पार्टी तो सिर्फ इमरान खान की है, पार्टी का वोट इमरान खान का है। हम सब जितने भी MNAs, MPs, सेनेटर्स, जो भी वज़ीर मुशीर पिछले दौर में रहे हैं, हमारा ज़ाती तो एक वोट भी नहीं है, सारा का सारा वोट इमरान खान का है। मीटिंग्स में बातचीत ऐसे हो जाती, बट इट डज़ नॉट मीन कि हम इसको इस तरह नेशनल सतह पे डिस्कस करें। नेशनल सतह पे तो एक ही बात होनी चाहिए कि मेरे लीडर इमरान खान को रिहा होना चाहिए, उनकी बेगम साहिबा को भी रिहा होना चाहिए। इसलिए तो हम अल-कादिर ट्रस्ट के लिए सारे यहाँ पे आए हैं कि झूठा केस इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरा, हम ये कहते हैं कि जितने भी खान साहब के साथी हैं और जितने भी बेगुनाह हमारे कहती हैं, खान साहब समेत, बुशरा बीबी समेत, सबको रिहा होना चाहिए। ये जो बाकी बातें होती हैं, ये पार्टीज़ में चलती रहती हैं। मैडम ये बताइएगा, PAC की चेयरमैनशिप से जुनैद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दिया और फिर इमरान खान ने उनका इस्तीफ़ा रोक लिया, तो मैडम ये बताएं कि उन्होंने ये इस्तीफ़ा किसके कहने पे दिया था? सीरियसली मुझे, चूँकि मैंने आपको फिर बताया है कि मैं इन्फॉर्मेशन वही जो पार्टी के लिए जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जो हमारी पार्टी का अमल है, वो डेफिनेटली बैरिस्टर गौर साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने देना है। तो जब मैंने उनसे ऐसी कोई बात सुनी नहीं, तो मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ। अलबत्ता जुनैद अकबर साहब जो है वो पहले भी बेहतरीन काम कर रहे थे, अभी भी वो बेहतरीन काम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर है, वर्कर कभी मार नहीं खाता। मैं आपको ये बात बता मैडम ये बताइए, वर्कर अपना रास्ता बना ले। मैडम ये बताइएगा, खान साहब ज़बरदस्त बात की है, हैट्स ऑफ टू देम। इस कदर बहादुर वालिद के बहादुर बेटे हैं, जो भी उन्होंने मीडिया के साथ डिसेंसी के साथ और बड़ी कंपोज्ड होके
ان کی ٹریننگ کا ہی نتیجہ ہے کہ کمال گرانے سے جس طریقے سے انہوں نے بات کی، مجبور ہو کے انہوں نے بات کی، اپنے والد کے لیے بات کی، ساری باتیں ان کی حقیقت کے اوپر مبنی ہے، لیکن ان کی جس طرح انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا، اپنے والد صاحب کا جس طرح انہوں نے مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کیا، بالکل میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں۔ میڈم یہ بتائیے گا، خان صاحب کے لیے آپ لوگ عدالتوں میں تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے عدالتوں سے کوئی انصاف کچھ بھی نہیں مل رہا کہیں کسی بھی سٹیج کے اوپر، تو پھر پی ٹی آئی کیوں جو ہے نا وہ چپ ہے، خاموش ہے، سڑکوں پہ دوبارہ آنے کی باتیں نہیں کر رہی، یا کوئی اندر کوئی باتیں چل رہی ہیں، یا پھر اپنی پارٹی کے اندر اختلافات کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا وہ خاموش ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے بڑی اسٹریٹ پاور ہے، پاکستان تحریک انصاف کے پاس سب سے زیادہ ووٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس عمران خان کی وجہ سے سب سے بڑی پاپولیرٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کبھی خاموش نہیں رہتی، اگر پاکستان تحریک انصاف خاموش ہوتی تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ خاموشی سے تو ہم سب کچھ اپنے پاس کر سکتے تھے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اصول پہ کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے انصاف کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے سیاسی جدوجہد کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، ہم نے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے لے کر ورکر تک، اور ورکر سے لے کر سپورٹر ووٹر تک، اور خان صاحب سمیت ان کی بیگم صاحب سمیت بہنوں سمیت ان کی کس کے اوپر سختی نہیں آئی، لیکن ہماری کوئی نظریے کو دبا نہیں سکا۔ خان صاحب کا نظریہ بڑھ گیا ہے، ہر وقت جب بھی خان صاحب کے حکم ہوتا ہے، کال ہوتی ہے، یہاں ڈی چوک میں ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، نظریے کے نام پہ پاکستان کا جھنڈا لہرانے پہ، اپنے آئینی حقوق مانگنے پہ ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئی۔ اس سے بڑی لمبی پولیٹیکل ریزسٹنس پاکستان کی ہسٹری میں کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو عمران خان کے نظریے، عمران خان کے نام کے اوپر اس پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اس لیے کوئی خاموش نہیں ہے۔ جب میرا لیڈر اگلا لائے عمل دے گا، ہم اس میں آپ کو ثابت قدم اور پیش نظر آئیں گے۔